घर सजाने की बात हो तो हम प्लांट्स को कैसे भूल सकते हैं। क्यों, ठीक कहा ना मैंने। हमारे घर का इंटीरियर हो या आउटर, प्लांट्स के बिना हर जगह अधूरी। आफ्टर ऑल प्लांट्स हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी को जीते कैसे हैं और हमें नेचर के करीब होने का एहसास भी देते हैं और ये भी बताते हैं कि कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमें कैसे खुश रहना है, कैसे ग्रो करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मनी प्लांट, जिसे इंग्लिश में पोथोस भी कहते हैं, ऐसा शायद ही कोई घर हो जहां आपको ये प्लांट देखने को ना मिले, या तो वाटर में या तो सॉइल में। हर किसी के पास ज़्यादा या कम ये प्लांट आपको देखने को मिलेगा ज़रूर। तो चलिए जानते हैं क्यों इसे अक्सर लोग रखते हैं। अब बात आती है कि इसे लोग लकी क्यों मानते हैं। आमतौर पर बहुत से लोगों का मानना होता है कि मनी प्लांट एक बहुत ही लकी प्लांट है और ये शायद सच भी है। तो आइए बात करते हैं इसी बारे में कि इसे इतना लकी क्यों मानते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ, क्योंकि इसे लकी मानने के पीछे एक रीज़न हो सकता है कि ये प्लांट इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, इतने प्यारे लगते हैं कि जब भी आप इन्हें देखते हो आपका मन खुश हो जाता है, तो आप स्ट्रेस फ्री फील करते हो। इसी से ये प्लांट हमारे लिए लकी हो सकता है। ये जैसे कि ये प्लांट है, मैंने अपनी विंडो के पास लगाया है। सच बताऊं, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं इन्हें मॉर्निंग में अपनी विंडो के बाहर देखती हूँ, कितनी ब्राइट और ब्यूटीफुल ये लग रहे हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इसे लकी इसलिए मानते हैं कि कई लोग कहते हैं कि ये निगेटिविटी को दूर रखता है और पॉजिटिविटी को हमारे घर में या आसपास जो भी हो अट्रैक्ट करता है। और ये शायद सच भी है, क्योंकि मनी प्लांट लगाने से वहाँ आसपास किसी तरह का आप नोटिस करोगे मॉस्किटो वगैरह भी नहीं आते, और साथ ही साथ कुछ भी बुरा हो तो वो अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसा तुलसी जी के बारे में भी कहा जाता है। तो सेम विद द मनी प्लांट। तीसरी बात, मनी प्लांट को स्पेशली आप अगर अपने घर के किसी स्पेसिफिक कॉर्नर में लगाएं, जैसे साउथ ईस्ट में लगाएं, या फिर आप फ्राइडे के दिन खासकर इसको लगाते हैं, तो ये और भी लकी प्लांट कंसीडर हो जाता है। प्लांट आप कहीं पर भी लगाओ, आपके वो हेल्थ को बेनिफिट ज़रूर देगा बाय एनी मीन्स। तो इस कंडीशन में भी आप इसे लकी मान सकते हैं। और चौथा रीज़न ये है कि मनी प्लांट जो है आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला प्लांट है। आपकी एयर को प्यूरिफाई करता है। जहाँ भी आप इसे रखें, घर के अंदर या बाहर, ये आपकी आसपास की एयर को प्यूरिफाई करता है। और ये प्योर एयर जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी फिट फील करती है। इस बेस पर भी हम कह सकते हैं कि मनी प्लांट एक बहुत ही लकी प्लांट है। तो मनी प्लांट को अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए। और सबसे बेसिक रीज़न इसको हेल्दी मानने का, क्योंकि इसके प्लांट के घर में होने से आपको किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट्स नहीं आती हैं, क्योंकि कोई भी प्लांट आप अपने घर में रखोगे आप उसमें इंडल्ज रहोगे, उसकी ग्रोथ को इंजॉय करोगे, तो आसपास किसी तरह की बुरी थॉट्स भी आपके मन में नहीं आती हैं। तो इस तरह से भी एक लकी प्लांट है। इसीलिए आमतौर पर लोगों के घर में आपको ये प्लांट किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी मीडिया में इजीली अवेलेबल होगा, इजीली दिख जाएगा। तो आप भी इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर रखें। ये एक ऐसा प्लांट है कि आप इसे वॉशरूम में भी रख सकते हो, आप इसे लिविंग एरिया में भी रख सकते हो, आप इसे आउटर भी रख सकते हो। बस कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, ये मैंने DIY से अपना एक ये प्लांटर बनाया है। प्लांटर नहीं, एक छोटा सा हैंगिंग सॉर्ट ऑफ थिंग बनाई है, जिसमें मैंने ये वेस्ट बॉटल से ये सारे मनी प्लांट्स को प्रोपोगेट किया है। एक मनी प्लांट से मैंने ये सारे मनी प्लांट्स बनाए हैं। तो बताइए, आपको ये देखकर खुशी हो रही है ना। इसी तरह से ये आपके लिए लकी साबित होता है, क्योंकि अगर आप खुश रहते हो तो उससे बढ़कर और दूसरी कोई बात नहीं होती है। अब बात आती है कि ये प्लांट क्या सचमुच मनी प्रोवाइड करवाता है, यानी क्या इसमें पैसे उगते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसका बेसिक रूट रीज़न ये है कि अगर ये प्लांट आपको इतने सारे बेनिफिट्स दे रहा है तो आप खुश रहोगे, डॉक्टर के पास कम जाओगे, इससे आपका खर्चा बचेगा और पैसे बचेंगे। तो इन दिस वे आपको ये मनी प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि अगर पैसे बचेंगे तो फिर मनी तो ऑलरेडी आपके पास आ ही जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस प्लांट को हमें कैसे लगाना होता है।
इससे पहले मैं ये बता दूं कि जब भी आप प्लांट की कोई भी एक लेकर आओ तो आपको नोटिस करना है कि उसमें 3 और 4 नॉड एरियाज़ होने चाहिए। नॉड्स यानी कि ये जो एरिया है ना, जहाँ छोटे छोटे से रूट्स दिख रहे हैं, इन्हें हम नॉड्स कहते हैं। तो एक हेल्दी प्लांट में आपको लेते वक्त 2-3 नॉड मिनिमम होने चाहिए। तो उस नॉड वाले एरिया से आप प्लांट को अलग अलग इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ, काट कर भी लगा सकते हो। यहाँ पर मैं इसे वाटर में पहले प्रोपोगेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे वाटर प्रोपोगेशन बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी इजी और कन्वीनियंट होता भी है, क्योंकि आप एक बार इसको लगा दोगे तो विद इन अ वीक आपको बहुत अच्छी इसमें रूट्स देखने को मिल जाएंगी, यानी स्टार्टिंग हो जाएगी। और आप इसको इसमें लगाने के बाद वापस चाहें तो आप सॉइल मीडिया में इसे लगा भी सकते हो। इस प्लांट को लगाते वक्त आपको बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। खासकर अगर आप इसे घर के अंदर पानी में लगा रहे हो तो आप इसको टाइम टू टाइम धूप दिखाते रहिए। वंस इन अ वीक आप इसे बाहर ले जाइए। बट मेक श्योर अगर आपने वाटर में प्लांट लगाया है या प्रोपोगेट कर रहे हो तो कभी भी प्लांट को बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में बाहर नहीं ले जाना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छी ब्राइट धूप के लिए चलो हम इसके बहुत ब्राइट सन में रख देते हैं कि एक साथ धूप मिल जाएगी। बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं करना है। इसके साथ साथ आपको जब भी कोई प्लांट इंडोर लगाते हैं, बेशक वो आप सॉइल मीडिया में क्यों ना लगा रहे हों, उस प्लांट को भी धूप की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए आपको प्लांट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी प्रॉपर सनलाइट। अगर आप घर में इसे रख रहे हो तो विंडो के किसी आसपास ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पर छनकर धूप आती हो, लेकिन हल्की धूप आती ज़रूर हो। वैसे ये प्लांट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, फिर भी इसको थोड़ी बहुत सॉइल में न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आप इस प्लांट को सालों साल अपने घर में रख सकते हो और इसकी ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हो। ये आपके घर में सालों साल बना रहेगा। आप अपने स्टडी एरिया में स्पेसिफिकली अगर आप इसको रखते हो तो बच्चों की पढ़ाई में ये बहुत हेल्प करता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है। और साथ ही साथ आप इसे किसी ऐसी जगह पर रखिए जो आपका वर्क स्टेशन हो, वहाँ पर भी ये आपकी पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये मैंने प्लांट जैसे कि मैंने बताया बाहर लगाए हुए थे। विंटर्स में काफ़ी हद तक बहुत लोगों के प्लांट डिस्टर्ब हो गए हैं, मेरे भी कई सारे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने इस प्लांट को सबसे पहले फॉग से बचाने के लिए साइड में रखा। तो इस तरह से मेरे बहुत से प्लांट जो हैं आपको दिख रहे हैं, अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। किसी भी तरह का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक अच्छा सॉइल मिक्स लेना है इस प्लांट को लगाने के लिए, जो कि पोरस हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप सॉइल मीडिया ऐसा कुछ लो जो हार्ड हो तो ये अच्छे से इसकी रूट्स डेवलप नहीं हो पाएंगी और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। बस इसे 2-3 घंटे की सनलाइट अगर आप सुबह मिल जाती है तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होती है। तो चलिए आप बात करते हैं कि इसके टिप्स क्या हैं जिससे कि हम इसको अच्छी तरह से आगे बढ़ा पाएँ और ग्रोथ कर पाएँ। ये देखिए, मैंने कोई भी ऐसा कंटेनर नहीं छोड़ा जिसमें मैंने मनी प्लांट ना लगाया हो। आफ्टर ऑल ये प्लांट होते ही इतने ब्यूटीफुल हैं। देखिए, ये छोटे छोटे बॉटल्स के कंटेनर में मैंने इस प्लांट को लगाया हुआ है। ये कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा 2 साल पुराना मनी प्लांट है और कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। मनी प्लांट के बारे में ये भी ऐसा लोग कहते हैं कि इसकी वाइन्स को जो है नीचे नहीं गिरने देना चाहिए, पर मैं इसमें ज़्यादा बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है कि आपका मन सच्चा हो और आपके कर्म अच्छे हों तो कोई भी प्लांट हो या मनी प्लांट हो या कोई भी हो, नो मैटर व्हाट कि वो कैसे कर रहे हो, बेसिक है कि आप उस प्लांट को कैसे लगाते हो, आप सोच कैसे रखते हो, तो सब अच्छा होता है। तो वैसे मैंने फिर भी बताऊं आपको कि मनी प्लांट के बारे में लोग ऐसा कहते हैं कि मनी प्लांट की ग्रोथ जो है अपवर्ड होनी चाहिए, जिससे कि हमारी ग्रोथ अपवर्ड होती है, हमारी हर चीज़ मतलब आगे बढ़नी चाहिए। उसी तरह से मनी प्लांट को आपको ऊपर बढ़ाना है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैंने मनी प्लांट को अच्छे से ऊपर की तरफ या फिर दूसरे फॉर्म में लगाया है। आप इसकी लीव्स का साइज़ दे सकते हो। हाँ, अगर आपको मनी प्लांट्स की लीव का साइज़ बढ़ाना है तो उसके लिए 2 टिप्स हैं। पहला तो इसकी मिस्टिंग आप टाइम टू टाइम ज़रूर करते रहिए। सॉइल लेकिन आप चेक करते रहें, अगर सॉइल गीली हो तो इसमें आप वाटरिंग बिल्कुल बंद कर दें।
क्योंकि इस प्लांट को ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों ही पसंद नहीं है। दूसरा, आप एक मग में 1 स्पून या 2 स्पून अगर कच्चा दूध डालकर भी इसमें टाइम टू टाइम स्प्रे करते हो विदिन 15 डेज़, तो आप इसकी ग्रोथ आप क्लोजली ऑब्ज़र्व करें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी, फ्रूटफुल हुई या नहीं। ये देखिए, ये मैंने प्लांट को बंच शेप में लगाया हुआ है। आमतौर पे इस तरह से मनी प्लांट कोई नहीं लगाता क्योंकि सबको पसंद है कि वो लटकता हो, हैवी सा हो, बट मुझे इस तरह का शेप बहुत पसंद है, तो मैंने हर वे में मनी प्लांट को लगाया हुआ है, जैसे कि मैंने आपसे पहले शेयर भी किया हुआ है। तो इस तरह से भी आप अपने प्लांट को लगा सकते हो। बस करना क्या है कि उसकी सॉइल मिक्सचर का आपको ध्यान देना है और पानी को आपको हर वक्त चेक करके ही देना चाहिए। और सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट बताऊं इसकी ग्रोथ के लिए, वो है टी लीव्स। आपको कुछ भी नहीं डालना, ऑर्गेनिक खाद भी नहीं डालनी, तो टी लीव्स को इसमें डालिए और इसकी ग्रोथ देखिए। तो मनी प्लांट से जुड़ी इस वीडियो की अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स से लाइक करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।